19 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि H1B वीजा के लिए $1 लाख फीस देनी होगी, यानी रुपयों के हिसाब से लगभग 88 लाख रुपए, जो पहले $1500 की थी, यानी कुछ हजारों में होने वाला काम अब लगभग 1 करोड़ के आसपास होने वाला था। इसे लेकर 21 अक्टूबर को एक जरूरी अपडेट आया है। ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले को लेकर क्लैरिफिकेशन जारी किया है। इसमें बताया गया है कि किसे ये बढ़ी हुई फीस देनी होगी और किसे नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी USCIS ने इस क्लैरिफिकेशन में क्या कहा है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। बात किसे ये फीस नहीं देनी होगी उसकी सबसे पहले की जाए तो 21 अक्टूबर को प्रोक्लेमेशन जारी किया गया था अमेरिका प्रशासन के द्वारा, और उसमें अमेरिका ने साफ किया है कि वीजा चाहने वाले या H1B वीजा रखने वाले हर विदेशी नागरिक को $1 लाख या 88 लाख रुपए नहीं देना होगा। तो फिर देना किसे होगा इतने सारे पैसे? H1B वीजा के लिए $1 लाख फीस उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिनके पास पहले से ये वीजा है। जिन लोगों ने 21 सितंबर को ईस्टर्न डिलाइट टाइम यानी नॉर्थ अमेरिकन टाइम जोन के मुताबिक रात के 12:01 से पहले H1B वीजा के लिए अप्लाई किया है, उन्हें भी ये फीस नहीं देनी होगी। जिन लोगों के पास पहले से US का वीजा है और अगर वो इसका स्टेटस बदलवाकर H1B वीजा करवाना चाहते हैं तब ये $1 लाख नहीं देना होगा। इसमें F1 वीजा वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट और L1 वीजा वाले प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं। किसी के पास H1B वीजा है और वो US से चला जाता है और अप्रूव्ड पिटिशन के आधार पर दोबारा H1B वीजा पर US में प्रवेश करना चाहता है तब उसे फीस नहीं देनी होगी। 21 सितंबर का आदेश किसी भी मौजूदा H1B वीजा रखने वालों को अमेरिका में आने जाने से नहीं रोकता है, यानी अगर आपके पास पहले से H1B वीजा है तो आप आ जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। अब इस सवाल पर आते हैं कि किसे H1B वीजा की ये बढ़ी हुई फीस देनी होगी। अमेरिका के बाहर से पहली बार इस वीजा के लिए अप्लाई करने वालों के लिए नौकरी देने वाली कंपनी को ये फीस भरनी होगी। अगर USCIS किसी व्यक्ति के वीजा के स्टेटस में बदलाव या रुकने की तारीख में बदलाव की अनुमति नहीं देता है तब यह फीस देनी पड़ेगी। अगर आवेदक के पास वैध नॉन इमिग्रेंट वीजा नहीं है या उसने वीजा के स्टेटस में बदलाव का आवेदन दिया है लेकिन उस पर फैसले से पहले अमेरिका छोड़ देता है वो, तब उसे ये फीस भरनी पड़ेगी। ये तो हुई ताजा अपडेट। अब जान लेते हैं कि H1B वीजा होता क्या है। असल में अमेरिका में काम करने के लिए अलग अलग तरह के वीजा होते हैं। H1B वीजा उसी में से एक है जो स्पेशली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है। इसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IT प्रोफेशनल्स और साइंटिस्ट आते हैं। इसकी खासियत यह है कि ये 3 साल के लिए वैलिड होता है, ये एक्सटेंड भी करवाया जा सकता है। तो एक सवाल यह भी है कि इस वीजा का भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इतनी खबरों इस पे जब बात की जा रही है, जब इतनी खबरें चल रही हैं इस पे, तो यकीनन इसका भारत पर इंपैक्ट होने वाला है। ये भारतीयों के लिए इतना खास क्यों है? तो जवाब ये है कि इस वीजा के नंबर्स में अमेरिका हर साल करीब 85,000 H1B वीजा जारी करता है, जिसमें से लगभग 71% यानी करीब करीब 60,000 वीजा इंडियन प्रोफेशनल्स को मिलते हैं। और फिलहाल की बात करें तो अमेरिका में करीब 7.3 लाख यानी 7,30,000 भारतीय इस वीजा पर काम कर रहे हैं। एक तरह से इस वीजा को लेकर ट्रंप ने जो फैसला लिया उसका सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर ही पड़ने वाला है। इस वीजा की फीस बढ़ाने के पीछे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह लॉजिक दिया है कि H1B प्रोग्राम मोस्ट अब्यूज्ड वीजा बन गया है, मतलब सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल किए जाने वाला वीजा। उनके कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड ल्यूटनिक ने तब कहा था अब कंपनियों को फॉरेन वर्कर्स ट्रेन करने की बजाय अमेरिकन को ट्रेन करना होगा, क्योंकि $1 लाख देना प्रैक्टिकल नहीं है। यानी कुल मिलाकर उन्होंने इसकी वजह यह बताई कि अमेरिका के लोगों को रोजगार मिले, बाहर से आने वाले लोगों को नहीं। इस फैसले के तुरंत बाद खूब कंफ्यूजन हुआ और पैनिक भी क्रिएट हुआ। अमेरिका में इस वीजा पर काम कर रहे भारतीय जो बाहर गए वो रातों रात अमेरिका लौटने लगे थे। इस पैनिक को देखते हुए तब भी ट्रंप प्रशासन ने क्लैरिफिकेशन दिया था और अब 1 महीने बाद ये किसे ये फीस देनी है, किसे नहीं देनी है, उसकी भी डिटेल ला दी है। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस फीस बढ़ाने के फैसले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर वीडियो की स्क्रिप्टिंग की हमारी साथी जागृति ने। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लर्निंग टॉक।